बता दूं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है एक बयान जो कि नगीना सीट के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी बहन मायावती जी से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर फ़ोन करते हैं। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। लोगों के साथ बात करने के लिए मध्यस्थता होती है। कहीं भी आप कहीं भी जाइएगा तो एक असिस्टेंट रखा जाता है कि कोई बीच के मध्यस्थ लोग होते हैं, वो सही नहीं होने की वजह से अभी तक जो है बहन जी से भाई का मुलाकात नहीं हुआ। अगर अच्छा, क्या लगता है कि फ्यूचर में एक प्लेटफार्म पर दोनों लोग आएंगे क्या? बहन मायावती जी एक सांसद शेरनी के रूप में जानी जाती हैं। बहन मायावती जी सांसद शेरनिया हैं और एक तरफ देखा जाए तो शेर के रूप में बहुजन का शेर यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को माना जाता है। यदि आपस में ये मिलते हैं तो क्या हो सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के? अगर ये आपस में मिलेंगे तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। जो अच्छे लोग बहुजनों का वोट अंबेडकर जी के फोटो लगाकर डराने धमका कर वोट लेने का काम करते कि हम आप ही के समाज के हैं, बस दिखावा मात्र होता है। फोटो लगाने से मतलब है लगे लोगों को कि हम भी आपके साथ हैं। अगर ये दोनों लोग एक साथ आ जाते हैं तो पूरा का पूरा बिहार या पूरा प्रदेश या पूरा देश का राजनीति ही पलट जाएगी। चाहे आप जैसे कि सुन पा रहे हैं कि यदि चंद्रशेखर भाई और बहन मायावती जी यदि आपस में एकजुट होकर के और चुनावी मैदान में उतरती हैं तो इन लोगों को हराना मतलब कि नामुमकिन हो जाएगा। सीधे तौर पे सुन रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये दोनों लोगों को जो है कि एक तरफ देखा जा रहा है तो सांसद शेरनिया बहन मायावती जी हैं और एक तरफ देखा जा रहा है तो शेर के रूप में बहुजन का शेर जो है कि चंद्रशेखर भाई हैं, इन दोनों को मिलने कौन नहीं दे रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये लोग दोनों मिले। बता दूं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है एक बयान जो कि नगीना सीट के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी बहन मायावती जी से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर फ़ोन करते हैं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। मैं चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक हैं सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है? जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक सर, मैं आपकी बात नोट किए ले रहा हूँ सर। चंद्रशेखर आज़ाद जी नंबर सर यही है? हाँ, यही नंबर है, मेरा पर्सनल है। जी सर। जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक सर, ठीक सर। मैं दोबारा फोन करके पूछूं या आप लोग खुद कॉल कर देंगे? नहीं सर, हम बताएंगे सर। अच्छा, ठीक। जी सर, जय भीम सर। जय भीम। ठीक है, आपने कॉल किया, दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया के जरिए बात पहुंच जाएगी। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, अब इसमें एक दूसरा वर्जन बताता हूं मैं। जो वीडियो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो है कि बहुत ही अच्छे पत्रकार भी हैं, उसके बाद समाजसेवी भी हैं, नंदलाल राज जी। इनसे हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे उस विषय बिंदु पर। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके दर्शकों को। काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जो कि बहन मायावती जी से मिलने को लेकर के ऑफिस पर फ़ोन लगाते हैं। वहाँ के पीए बोलता है कि मैं बात कराता हूँ, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये झूठा वादा है, ये झूठा बयान है, झूठा जो है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो फ़ोन करने की उनको क्या आवश्यकता है, वो डायरेक्ट जा कर के ऑफिस पे मिल सकते थे। जिस तरह की आपने कहा कि ये झूठा है या फर्जी कॉल है, इस तरह का बात आ रहा है। मैं इसको साफ कर देना चाहता हूँ। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस तरह से जाने जाते हैं संघर्ष के लिए, और बहुत कम समय में उन्होंने अपने पार्टी को स्ट्रेंथ बनाया, अपने संगठन को स्ट्रेंथ बनाया, और अपने जिस तरह से उन्होंने लोकसभा को जीता,
नगीना को जीता लोगों के सहयोग से, बहुत ही सराहनीय रहा है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कॉल किया है, इससे पहले भी बहुत सारा बार ट्राई कर चुके हैं उन्होंने। चंद्रशेखर भाई की मुझे भाई बहन जी के साथ एक बार बात हो जाती, कोई मिलवा देता। कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं के साथ बात करने के लिए मध्यस्थता होती है। कहीं भी आप कहीं भी जाइएगा तो एक असिस्टेंट रखा जाता है कि कोई भी अगर किसी तरह का, इसलिए कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा हो, क्या हो सकता है। इसको लेकर के इस थॉट से देखा जाए तो जब उन्होंने कॉल किया तो वहाँ से जवाब आया कि हाँ हम कार्यालय से ही बोल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फर्जी कॉल है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब फर्जी कॉल है और लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये तो नहीं बोल सकता था कि हम कार्यालय से ही बोल रहे हैं, या तो पहले से कोई तो सेटिंग होगा नहीं। ये भी नहीं होगा कि सवाल पूछा जाएगा उनसे कि आप पत्रकार हैं और हमारी आपकी तो कोई सेटिंग है नहीं कि आप क्या हमसे पूछेंगे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि बहन मायावती जी चंद्रशेखर भाई से मिलना नहीं चाहती हैं, ऐसा लगता है क्या? देखिए वाकई मामला क्या है, सीधे बात है कि जो लोग उनके नजदीक हों किसी तरह से भ्रांतियां फैला दिया हो। हालांकि बहन जी ऐसी बात नहीं है, बहन जी ऐसी नहीं है कि नहीं मिल सकती हैं, लेकिन सही मैसेज दिया जाए तो कि इस तरह से जो है मामला हो। और मान चलिए कि हम बोल दिए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके असिस्टेंट बोल दे कि वो आए थे और बोल रहे थे आपके बारे में इस तरह अनाप शनाप, आप इस हालात में कैसे मिलेंगे, ये भी हो सकता है। जो बीच के मध्यस्थ लोग होते हैं वो सही नहीं होने की वजह से अभी तक जो है बहन जी से भाई का मुलाकात नहीं हुआ। अगर मुलाकात हो जाती तो फिर बहुजन समाज होता, न आजाद समाज पार्टी होती, न बहुजन समाज पार्टी होती। एक समाज पार्टी होती और एक समाज पार्टी में सारे बहुजन एक होते और अभी भी जो है प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ही बनती। अच्छा, क्या लगता है कि फ्यूचर में एक प्लेटफॉर्म पर दोनों लोग आएंगे क्या? बहन मायावती जी एक सांसद शेरनी के रूप में जानी जाती हैं अपने जमाने की, और इस जमाने के भी जो है कि वो बहन मायावती जी सांसद शेरनिया हैं। और एक तरफ देखा जाए तो शेर के रूप में बहुजन का शेर यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को माना जाता है। यदि आपस में ये मिलते हैं तो क्या हो सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के? अगर ये आपस में मिलेंगे तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। अगर 2030 के चुनाव की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बहन जी रहेंगी। और लेकिन जब ये दोनों शख्स एक साथ आएंगे तो पूरे देश का इतिहास बदल जाएगा। इतिहास क्या, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे लोग बहुजनों का वोट अंबेडकर जी के फोटो लगाकर डराने धमका कर वोट लेने का काम करते कि हम आप ही के समाज के हैं, कहीं भी देखिएगा कोई किसी भी पोस्टर पर कि बाबा साहब का फोटो लगा देते हैं लोग और कहते हैं बहुजनों को लुभाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बस दिखावा मात्र होता है। फोटो लगाने से मतलब है लगे लोगों को कि हम भी आपके साथ हैं। अगर ये दोनों लोग एक साथ आ जाते हैं तो पूरा का पूरा बिहार या पूरा प्रदेश या पूरा देश का राजनीति ही पलट जाएगी। चाहे वो किसी भी पार्टी हो, इनके आगे कोई भी पार्टी का टिकना मतलब कि मुमकिन नहीं है। आप जैसे कि सुन पा रहे हैं कि यदि चंद्रशेखर भाई और बहन मायावती जी यदि आपस में एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतरती हैं तो इन लोगों को हराना मतलब कि नामुमकिन हो जाएगा। आप सीधे तौर पे सुन रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये दोनों लोगों को जो है कि एक तरफ देखा जा रहा है तो सांसद शेरनिया बहन मायावती जी हैं और एक तरफ देखा जा रहा है तो शेर के रूप में बहुजन का शेर जो है कि चंद्रशेखर भाई हैं, इन दोनों को मिलने कौन नहीं दे रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये लोग दोनों मिले। अगर ये दोनों मिलते हैं तो बीच वाले हैं उनका पता कट जाएगा, सीधा उनका सफाया हो जाएगा। कुछ ऐसे दुष्ट महादुष्ट लोग हैं जो इन्हें आपस में मिलने नहीं देते हैं। जैसे कि एक परिवार को जब चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है और उस परिवार को कोई तोड़ने के लिए एक चुगलखोर होता है। वही चुगलखोर जो है पिता से कुछ और बात कहता है और बेटा से कुछ और बात कहता है। बस यही मामला है।
कुछ चुगलखोर ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई और बहन जी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़े। चुगलखोर की बात आप करते हैं तो ये चुगलखोर एक तरफ है या दोनों तरफ है? दोनों तरफ रहते हैं। अब एक तरफ जो है, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्जी कॉल है, तो जब फर्जी कॉल होता, लाइव इंटरव्यू हो रहा है, वो भी दिखाया जा रहा है, वो भी फेसबुक पर वायरल हो रहा है कि ये फर्जी कॉल है, और कोई जो है कि फोन लगा करके वहां पर ऑफिस पर बातें करता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी आपके पास फोन किए थे, ऐसा तो सुनने को आ रहा है कि फर्जी कॉल हो सकता है, ये भी फर्जी कॉल हो सकता है भाई। किसी और के पास लगा दोगे कि ना 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 पहले से सेटिंग है कि हम कह देंगे कि नहीं ऐसा कॉल नहीं है, इस तरह का कॉल नहीं है, ये भी फर्जी कॉल हो सकता है। जरूरी ये नहीं है कि चंद्रशेखर भाई का ही फर्जी कॉल हो, जरूरी ये भी है कि जो इंटरव्यू ले रहा हो और कॉल लगा रहा हो और वो बोल रहा हो, कैसे हम मान सकते हैं कि आखिर दोनों का कॉल सही हो? कैसे मान सकते हैं? ना वहां का लाइव चल रहा है, हालांकि जो इंटरव्यू में दे रहे हैं वो लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किसी के द्वारा जो इस तरह का जो बयान आ रहा है, ये हम इसी चीज को फर्जी कॉल मानते हैं। तो आप इस वीडियो को किस तरह से देख रहे हैं, और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लगातार हम आपको नया अपडेट लेकर आएंगे और सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो हमारे साथ थे नंदलाल राज जी, आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया BP न्यूज़। धन्यवाद।